बोली, मुझे तू चाहिए, मगर तुम्हारी माँ बहन और भाई दादी नहीं चाहिए। वह बोला, ऐसे कैसे चलेगा, वो सब मेरी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें मेरे साथ उनको भी अपनाना होगा। ख्याति ने कहा, तुमने तो कहा था तुम मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, फिर ये लोग बीच में कहां से आ गए? धर्मपाल बोला, हाँ, मैं तुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मगर तभी जब तुम मेरा साथ दो, मेरी जिम्मेदारियां निभाने में मेरी मदद करो। ख्याति बोली, ये शर्तें पहले तो नहीं थी। धर्मपाल बोला, ये शर्तें नहीं है, ये तो जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व है। जो कोई मुझे अपनाएगा, ये मेरे साथ उसकी भी बन जाएगी। तू मेरी पत्नी है, इसलिए ये तुम्हारी भी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। ख्याति बोली, मुझे तुम्हारे परिवार से नफरत है, ना तुम्हारे भाई बहन अच्छे लगते हैं, ना तुम्हारी माँ और दादी। अगर इनको छोड़कर आने की हिम्मत है तो मुझे लेने आ जाना, वरना फिर से मुझे फोन मत करना। इतना कहकर ख्याति ने फोन काट दिया। ख्याति और धर्मपाल का प्रेम विवाह था। दोनों कॉलेज टाइम से ही प्यार करते थे। धर्मपाल की नौकरी लगते ही ख्याति के घर वाले शादी करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार दोनों की शादी अरेंज्ड मैरिज हो गई। मगर शादी के 6 महीने बाद ही ख्याति पीहर जाकर बैठ गई। ख्याति की धर्मपाल के परिवार के किसी भी सदस्य के साथ नहीं बनी। वह समझती थी कि धर्मपाल सिर्फ उसी का है, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे चला आएगा। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस दिन ख्याति ने धर्मपाल का फोन काटा था, उस दिन के बाद दोनों में बातें होनी बंद हो गई। धर्मपाल का भाई और बहन अभी कुंवारे थे। दादी बूढ़ी थी, माँ विधवा थी। वह पत्नी के लिए उन्हें कैसे छोड़ देता? कहते हैं जब बोलचाल बंद हो जाती है तब सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। प्रेम विवाह में तो ये बात डबल असर करती है, क्योंकि सारी दुनिया आपको गलत साबित करने में लगी रहती है। हर कोई यही कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। ख्याति और धर्मपाल में अनबन हुए 2 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के बिना रहना सीख गए थे, मगर पीहर बैठने के बाद ख्याति के घर में कलह होने लगी थी। उसकी खुद की भाभियां ही उसके पीछे पड़ गई थी। अब ख्याति उन्हें फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। धीरे धीरे ख्याति के घर में कलह बढ़ती जा रही थी। भाभियां उस पर रोज टोंट कसा करती थी। ख्याति के माँ बाप और भाई ख्याति का पक्ष लेते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी दोनों भाभियां भी पीहर जाकर बैठ गई। अब ख्याति के कारण उसके भाइयों की शादी भी टूटने की कगार पर आ गई। अब ख्याति के भाई भी दबी जुबान में ख्याति को भला बुरा कहने लगे थे। ख्याति को एहसास हो चुका था कि वो गलत थी। अब वह धर्मपाल के पास लौटना चाहती थी, मगर धर्मपाल ने तो उससे बात करना भी छोड़ दिया था। इसलिए ख्याति की वापसी बहुत मुश्किल हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि अब वह बिना शर्त पति के पास चली जाए, मगर उसका ईगो इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। वह चाहती थी एक बार धर्मपाल बस एक फोन करके कह दे कि लौट आ। वह दौड़कर चली जाएगी। वह रोज ख्याल बुनती थी कि कोई इत्तेफाक हो जाए और धर्मपाल को उसकी थोड़ी सी याद आ जाए। फोन ना करे, एक मिस कॉल ही कर दे। मगर वक्त गुजर रहा था और कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा था। एक वक्त था जब धर्मपाल उसे मनाने के लिए रोज फोन करता था। 2-3 बार लेने भी आया था, मगर आज एक मिस कॉल भी नहीं कर रहा था। थक हार कर खुद ख्याति ने धर्मपाल को फोन करना चाहा, मगर फोन नहीं मिला, क्योंकि धर्मपाल ने उसे ब्लॉक कर दिया था। अब वह बिल्कुल टूट गई। सारा स्वाभिमान त्याग कर वह अकेली ससुराल पहुंच गई। जब उसने घर में प्रवेश किया, तब उसने देखा धर्मपाल घर में नहीं था। सास, ननद और धर्मपाल की दादी ही घर में थे। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे में बैठकर सास ननद के तानों का इंतजार करने लगी। मगर आज ख्याति धर्मपाल के लिए हर ताना सुनने के लिए तैयार थी। 2-3 घंटे वह कमरे में चुपचाप बैठी रही। अचानक उसकी ननद उसके कमरे में आई और उसे खाना दे गई। बोली, कुछ भी नहीं। ख्याति को सचमुच भूख लगी थी। उसने जल्दी से खाना खा लिया। धीरे धीरे उसका दिमाग चलने लगा। ननद की तरफ से पहल हो चुकी थी। वह जानती थी ननद के साथ उसमें सास की भी रजामंदी थी। शाम होने वाली थी। ख्याति हिम्मत करके उठी और रसोई में जा पहुंची। रसोई में कोई नहीं था। वह शाम के खाने की तैयारी करने लगी। उसने पूरा खाना बना लिया। फिर सास, ननद और दादी सास को परोस आई। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खा लिया। रात हुई तो देवर भी आ गया। ख्याति ने चुपचाप उसे भी खाना परोस दिया। उसने भी चुपचाप खाना खा लिया। ये सब देखकर ख्याति के अंदर विचारों का झंझावात हिलोरे मारने लगा। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वह उन लोगों से बात करना चाहती थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। रात को बर्तन साफ करके वह अपने कमरे में जाकर सो गई। 10 बज चुके थे, मगर अभी तक धर्मपाल का कोई ठिकाना नहीं था। शायद कहीं कोई काम से गया होगा, आ जाएगा। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। रात को 1 बजे धर्मपाल आया।
वह किसी की बारात में गया हुआ था। जब उसने अपने बेड पर पत्नी को सोते हुए देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। खुशी से पागल हो गया। सर्दी का मौसम था, इसलिए वह भी पत्नी के साथ रजाई में दुबक गया। पति का स्पर्श पाकर ख्याति की आंख खुल गई। वह करवट लेकर पति के सीने से चिपक गई। धर्मपाल ने भी उसे अपने बाजुओं में ले लिया। बिना बोले बिना कुछ कहे सारे गिले शिकवे दूर हो गए, क्योंकि धर्मपाल का परिवार भी उसके लौट आने का इंतजार कर रहा था। दोनों तरफ से इंतजार हो रहा था। बस एक पहल की जरूरत थी, और वो पहल इग्गो के नीचे दबी हुई थी। ख्याति ने हिम्मत करके वो पहल कर दी, और उस पहल का नतीजा इतना मीठा था कि ख्याति की खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। सुबह घर में सब कुछ नॉर्मल था। ख्याति सबसे बातचीत करने लगी। सब उसके साथ बिना किसी जिले शिकवे के घुल मिल गए। अब सब प्रेम से रहने लगे। ख्याति के चले जाने से धर्मपाल के घर वालों को भी मोहल्ले के लोगों से बहुत ताने सुनने पड़े थे। अब वह लौट आई थी तो सब खुश थे। कहानी का मोरल, इग्गो की वजह से रिश्ते मत बिगाड़िए। इग्गो को हमेशा रिश्तों से दूर रखें और पहल कीजिए, क्योंकि कई बार दोनों पक्ष सुलह करना चाहते हैं मगर पहल नहीं कर पाते। अगर कोई पहल करके लौट आता है तो मुस्कुराकर उसका स्वागत करें। ताने न मारे, मौन रहें, क्योंकि मौन रहने से गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आजकल रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे की मजबूरियां और जिम्मेदारियों को समझे जिद ना करें। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताएं। क्रिएटर आनंद वर्मा पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना दोस्तों। अच्छी कहानियों के लिए पेज को फॉलो कर लेना। कीमती समय निकालकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।